आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, उसके क्रिएटर आप ही हो। आपने ही उन परेशानियों को इनवाइट किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर मुझ पे गुस्सा आए या आपको मेरी बातें समझ में ना आए, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। मैं नहीं कह रही, ये ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांड ऐसा बोलता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हम अपनी परेशानियों की, अपनी खुशियों की, अपनी सक्सेस की, ग्रोथ की, फेलियर्स की, सबकी जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि हम ही हर एक चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें यहीं पर ही सेटल होने लग जाएंगी। फिर आप लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, जैसे अपनी लाइफ चाहते हो, उसको वैसे जी पाओगे। तो क्या आप जानते हो कि आप लाइफ में जो चीज़ें चाहते हो वो आप कभी ना बोलते हो, ना कभी उन चीज़ों को फील करते हो, ना आपके थॉट्स में वो चीज़ें आती, ना आप किसी के साथ वो चीज़ें शेयर करते हो, ना वैसा सोचते हो, ना वैसा बोलते हो। फिर आप इमेजिन करते हो कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, वो मुझे लाइफ में क्यों नहीं मिल रहा। जो भी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो ना, वो आप कभी खुद से बोलते हो, ना कभी सोचते हो, ना फील करते हो। बस क्या करते हो आप, क्या कर रहे हो आप सिर्फ उसका अपोजिट कर रहे हो। अपोजिट मीन्स आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में मिले आपको, वही चीज़ आप सोचते हो, वही चीज़ आप बोलते हो और वही चीज़ आप महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसे से रिलेटेड समस्या है तो पूरे टाइम आप क्या सोचते रहोगे, ये गरीबी कभी जाएगी या नहीं जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कभी पैसा आएगा या नहीं आएगा, मेरी लाइफ के लॉसेस कभी ख़त्म होंगे नहीं होंगे, मेरे लोन्स कभी ख़त्म होंगे नहीं होंगे, या उधारी कब तक चलती रहेगी, कभी जॉब में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, बिज़नेस कभी ग्रो करेगा या नहीं करेगा, कभी मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से ना जाने हज़ारों चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं, है ना। और फीलिंग की अगर बात करें तो हम क्या फील करते हो आप बताओ। फीलिंग रहती है गरीबी की, हर वक्त माइंडसेट रहता है गरीबी का, पैसे कैसे बचा लें, पैसे कैसे सेव कर लें, पैसे खर्च ना करने पड़े। सोच के देखो ये चीज़, ये बिल्कुल रियलिटी है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट कर सकती है। तो आप क्या बोल रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, इस पे ध्यान देना स्टार्ट करो। जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो चीज़ें मैं लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके बारे में तो आज तक मैंने कभी टाइम दिया ही नहीं। कॉन्स्टेंटली डेली लाइफ में हम बिल्कुल अपोजिट चीज़ें बोल रहे हैं, अपोजिट चीज़ें सोच रहे हैं और अपोजिट ही हम कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आप उन चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट करो, उन चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, उन चीज़ों के बारे में फील करना स्टार्ट करो जो आप लाइफ में चाहते हो। अगर आप पैसा चाहते हो तो आप ये सोचना स्टार्ट करो कि आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, आप उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, उस पैसे से आपको क्या क्या काम करने हैं। वैसा फील करना स्टार्ट करो कि जब पैसा आता है तो कैसी फीलिंग आती है। वैसे ही लोगों से डिस्कशन करने स्टार्ट करो। लोगों से डिस्कशन नहीं कर सकते तो अपने आप से सेल्फ टॉक करो। अगर सेल्फ टॉक नहीं पता क्या होता है तो चैनल पर एक वीडियो है सेल्फ टॉक करके, उसको ज़रूर देखिएगा। आपकी सेल्फ टॉक ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा क्रिएशन करती है। जो बातें आप खुद से बोल रहे हैं मन ही मन में, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। रात दिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स वही देती हैं। हम अलग अलग तरीके से वही करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ टॉक सही से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनके बारे में ना आपको बोलना, ना आपको सोचना, ना वैसा आपको महसूस करना, क्योंकि ये सारा गेम सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच का है। तो हमें वो चीज़ें क्या करनी है, अलाइन करनी है। तो आपको क्या करना है, जो लाइफ में चीज़ें चाहते हो उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो उसके बारे में वैसा सोचो, फील करो, बोलो, एफर्मेशंस बनाओ। बहुत सारे तरीके हैं। तो उस तरफ ध्यान लगाओ जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए। उन चीज़ों पे ध्यान मत लगाओ जो जस्ट उसके ऑपोजिट हैं। ऐसा करने से आप देखोगे विद इन अ वीक आपकी एनर्जी अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लाइफ में बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, मैं जो भी समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको वो समझ में आता है, अच्छा लगता है,
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देख के कुछ तो बोल के जाना, किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, कैसी वीडियो लगी, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा।